ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय आत्मदेवाय माधुर्य देवाय प्रभुदेवाय प्रीति देवाय भक्ति देवाय मुक्ति देवाय मम देवाय। ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते जब ही नाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश। जैसे चिनगी आग की पड़ी पुराने घास। हरि 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 सम जग कछु वस्तु नहीं। प्रेम पंथ सम पंथ सतगुरु सम सज्जन नहीं। गीता सम नहीं ग्रंथ। तो क्या करोगे भला? हरि हरि ओ क्या करिए क्या जोड़िए थोड़े जीवन काज। छोड़ी छोड़ी सब जात है देह गेह धनराज। हाड बड़ा हरि भजन कर द्रव्य बढ़ा कछु दे। अकल बड़ी उपकार कर जीवन का फल है। हरि हरि ओ हरि ओ राम गयो रावण गयो ताको बहु परिवार। कहना ने कथिर कछु नहीं स्वप्ने जो संसार। हरि हरि फिरत फिरत प्रभु आइयो परियो तव शरणाय। नानक की प्रभु बेनती तू अपनी भक्ति लाए। ज्ञान ध्यान कुछ कर्म न जाना सार न जानहु तेरी। सबते वडा मेरा सतगुरु।
कल बिच राखी मेरी, लेखे कतऊ न छूटियां, खिनक न पूलन हार, बख्शण हारा बख्श ले, गुरु पार उतारण हार। भगवान की भक्ति हम क्यों करते हैं, प्रार्थना क्यों करते हैं, सत्संग क्यों करते हैं? कर्म का फल अगर भगवान देते हैं तो भगवान की भक्ति करने की कोई जरूरत नहीं। भगवान तो हमारे कर्म के फलों को, कर्मों को न देखकर अपनी करुणा, कृपा, उदारता से हमें गले लगा दे, इसलिए हम भगवान के नाम का, भक्ति का, प्रीति का, सत्संग का आश्रय लेते। भगवान उसे कहते जिसकी सत्ता से भरण पोषण होता हो, गमनागमन की सत्ता देता हो, वाणी वैखरी की सत्ता देता हो, और ये सब न होने के बाद भी जो हमारा साथ नहीं छोड़ता और जो हमारे दोषों को नहीं देखता और अपनी उदारता बरसाने में देर नहीं करता, वही परमेश्वर भगवान है। और उसी के नाम से हमारा चित्त पावन होता है, मति में प्रकाश होता है, मन में सौम्यता आती है, दिल में भाईचारा आता है, व्यवहार में मधुरता आती है, वाणी में प्रीति और पवित्रता आती है। नहीं तो भगवान की क्या आवश्यकता है? कमाते खाते खाते कमाते सुख दुख भोगते मर जाते। लेकिन भगवान की इसलिए आवश्यकता है कि जीव की मांग का जीव की मांग, मनुष्य की मांग का नाम है भगवान। जो रसमय है, कौन रस नहीं चाहता? जो प्रेममय है, जो करुणामय है, जो हमारे दोषों को ना देखे। जैसे माँ का मतलब क्या कि हम जो करे उसका फल दे? नहीं, माँ का मतलब है कि हम कैसे भी हों, मैले हों, मुटले हों, बुद्धू हों, होशियार हों, लेकिन हमारी पुकार मात्र से भागी भागी चली आए, हमारे ऐब न देखे, हमारी गंदगी मैलाई न देखे, लेकिन हमको अपना मना ले और हमारा ख्याल रखे, उसी का नाम तो माँ है। ऐसे ही हजारों लाखों माताएं और लाखों दयालु लोगों को, करोड़ों को मिला दो, तब होता है भगवान शब्द का महिमा। ऐसे भगवान करुणामय है, प्रीतिमय है, सुख स्वरूप है, समर्थ है। शिशु को पता नहीं अपना भला किसमें है, बालक की वो सूझबूझ नहीं कि अपना भला वो कर सके। अपने भले की बच्चे को खबर नहीं जितना उसकी माँ को पता है, और अपने भले का सामर्थ्य बच्चे में उतना नहीं जितना माँ में है। ऐसे ही हमारे भगवान प्राणी मात्र के हितैषी भगवान जितना हमारा भला जानते उतना हम नहीं जानते। भगवान हमारा जितना भला कर सकते हैं उतना हमको पता ही नहीं है। तो भगवान सत्य स्वरूप है, भगवान चेतन स्वरूप है, भगवान सर्व समर्थ है, भगवान सर्व अंतर्यामी है, भगवान सर्व कर्म के दृष्टा है, भगवान कर्म के फलदाता है, कर्म के नियामक है, परम दयालु है। फिर भी सभी पे ज्यों की त्यों दया करते चले जाएं तो व्यवस्था, लीला की व्यवस्था टूट जाती। इसलिए जो उसका सुमरण करे, जो उसका सत्संग करे, जो उसकी शरण जाए, जो उसे प्रीति करे, उसको विशेष दया मिल जाती है। सूर्य सामान्य रूप से सबको प्रकाश देता है, पत्थर पर प्रकाश पड़ता है, लेकिन आईने का प्रकाश परावर्तित प्रतिबिंब पैदा करता है, और बिलोरी कांच पर पड़ा हुआ प्रकाश तो सूर्य की दाहक शक्ति ले आता है। सूर्य तो सामान्य रूप से सबको प्रकाश देता है, ऐसे भगवान तो दया करते हैं, लेकिन जो उसका सुमरण करता है, चिंतन करता है, ध्यान करता है, उसके पास भगवान की करुणा कृपा विशेष आती। अगर भगवान किसी व्यक्ति पर दया ज़्यादा करे, किसी पर कम करे, तो भगवान में भी नेताओं जैसा दोष आ जाएगा, अपने चमचों के भगवान। जय राम जी की।
भगवान ऐसे नहीं कि भक्तों पर दया करे, नहीं, दया सामान्य रूप से तो सब पर है, लेकिन जैसे सामान्य सूर्य का प्रकाश सब जगह है, बिलोरी कांच उस प्रकाश को ज्यादा खींच लेता है, ऐसे जो भक्ति सुमरन करता है तो भगवान की दयालुता का फायदा ज्यादा उठाता है। ऐसा नहीं कि अब जैसे गंगा जी है तो साधु संत के लिए शीतल पानी पाप नाशक तत्व से भरा, गाय के लिए मधुर पानी, और शेर पीने को जाए तो उसके लिए हलाहल जहर बना दे, ये गंगा के बश का नहीं है। जब भगवान की बनाई हुई गंगा भी राग द्वेष नहीं करती तो भगवान राग द्वेष क्यों करेंगे। लेकिन शेर पानी पिएगा, गंगा जल पिएगा तो उसको प्यास मिटेगी, ठंडक मिलेगी, लेकिन पुण्य तो भक्त भावना से पिएगा ना, गंगे हर पाप नाशिनी, तो उसकी भावना से उसका पुण्य अर्जित हो जाएगा। मुसलमान को धक्का मार दो, गंगा में स्नान तो हो जाएगा, ठंडक तो मिलेगी, लेकिन हिंदू जितना पुण्य पाएगा उतना मुसलमान भाई को, श्रद्धा विहीन व्यक्ति को पुण्य गंगा के स्नान से नहीं हो सकता। गंगा तो वही की वही है। इसीलिए वेद में कहा, श्रद्धा पूर्वा सर्वधर्मा मनोरथा फल प्रदा, श्रद्धया साध्यते सर्वम श्रद्धया तुष्यते हरि। श्रद्धा सारे धर्मों कर्मों का मुख्य है। श्रद्धा जिसके लिए होती है उसको क्या फायदा होता है वही जाने, लेकिन श्रद्धा जिसके हृदय में होती है उसको रसमय बना देती है, उत्साहमय बना देती है, प्रेममय बना देती है, और भगवान की करुणा वरुणा कृपा को आकर्षित करने की योग्यता निखार देती है वो श्रद्धा देवी। इसीलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धालु मुझ आत्मा परमेश्वर तत्व के ज्ञान को उपलब्ध हो सकता है। अष्टावक्र संहिता में आता है, अष्टावक्र गुरु कहते जनक को, श्रद्धस्व तात श्रद्धस्व, श्रद्धा कर श्रद्धा कर। वेदों में श्रद्धा सुक्त अलग से है। प्रातः काल संध्या श्रद्धा देवी हम तेरा आवाहन करते हमारे हृदय में रहे। जैसे बिलोरी कांच सूर्य की शक्ति को खींचता है, ऐसे ही श्रद्धा भगवान की दयालुता को, भगवान की करुणा को, भगवान के प्रेम को, भगवान के माधुर्य को, भगवान की सांत्वना को और भगवान के दैविक विधान को श्रद्धा खींचती। मोहनलाल करमचंद गांधी का बेटा मणिलाल बीमार पड़ा, इतना बीमार पड़ा, बॉम्बे में रहते थे तब की बात है कि पारसी डॉक्टर इलाज करते करते थक गया। आखिर उन्होंने कहा पारसी डॉक्टर ने कि मणिलाल का जीवन मृत्यु और जीवन के बीच झोंके खाता है, वीकनेस आ गई, दूध में अंडा डाल के पिलाया जाए। मणिलाल ने इनकार किया और गांधी जी भी नाराज हो गए। डॉक्टर को बोला और कोई उपाय, बोले नहीं, मेरी बात मानो। बोले शरीर को ठीक करने के लिए हृदय बिगाड़ना, मन बिगाड़ना, ये कपड़ों को ठीक करने के लिए अपना सिर कूटना, ये तो गलत बात है। तो डॉक्टर नाराज होकर चले गया कि फिर तुम अपना करो देसी इलाज, मिट्टी रखो ललाट पे, और क्या करोगे तुम, और ठंडे कपड़े के टुकड़े रखो ललाट पे, नाभि पे मिट्टी रखो, हम ये चले गए। गांधी जी ने सोचा अब क्या करें। गांधी जी को भगवान राम के प्रति श्रद्धा थी। राम 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 नाम जपत मंगल दिशा दशा, मंगलकारी स्मृति हुई कि एकांत में जाओ, थोड़े शांत हो जाओ। बंबई के एकांत समुद्र तट पर गांधी जी चले गए। कस्तूरबा को कहा कि मणि का ख्याल करना। कहते हैं कि मेरा बेटा तो शरीर से गुजरा है तो मेरा बेटा मणि, लेकिन ये हर जीव, हर मनुष्य प्रभु तेरे ही बेटे, माने तब भी है न माने तो अब मेरे बश का नहीं है इस तेरे बेटे की रखवाली संभाल करना। अब तू चाहे तो हो सकता है मौत के मुंह से बाहर आ सकता है। टाइफाइड हो गया, और वो भी टाइफाइड बिल्कुल उलझ गया है। अंग्रेजी दवाओं ने और गोलियों ने, कैप्सूलों ने, कैप्सूल खाने से 10 बार विचार करना। कैप्सूल बनता है ना तो उसकी जो टोपी है, कवर है ना, वो जिलेटिन का बनता है, और वो जिलेटिन पशुओं के हड्डियों से बनाई जाती। इसलिए कैप्सूल लेना हो किसी दुर्भाग्यवश तो कैप्सूल खोल के उसका पाउडर फाँक लेना, लेकिन कैप्सूल की टोपी सहित जो लाल और
हरे रंग के कैप्सूल आते ना मिक्स, वो निगलना नहीं, इससे बुद्धि खराब होगी अशुद्ध खुराक से। ऐसे ही दुकानों में जो दही मिलती है एकदम मोटी मोटी मलाई, तो पशुओं की हड्डियों से बनी हुई जिलेटिन डालते दूध में, इसलिए वो मोटी मोटी मलाई होती। आइसक्रीम जो खाते ना स्मूथनेस आती है, उसमें वो जिलेटिन का पाउडर पड़ता है। आइसक्रीम खाने वाले सावधान हो जाओ, थोड़ी देर का जीवन का मजा, लेकिन बुद्धि को, मन को और पाचन तंत्र को सदा के लिए खराब करने की गलती क्यों करें। खड़े खड़े भोजन पिशाच लोग करते थे, आजकल बफे पार्टियां आ गई। और खड़े खड़े भोजन करने से याद रखना, खड़े खड़े पानी पीना, खड़े खड़े भोजन करना पैरों की पिन्नियों में दर्द को बुलाना है। अभी जवानी में पता नहीं चलेगा, 45-50 साल के बाद पिन्नियां दर्द करने लगेगी, घुटनों के नीचे का हिस्सा। इसलिए खड़े खड़े भोजन करना, खड़े खड़े पानी पीना, अथवा भोजन के साथ ठंडा पीना, भोजन के साथ आइसक्रीम खाना, ये स्वास्थ्य के लिए बुरा है। ऐसे ही भगवान को भूलकर संसार से मजा लेना, ये अपने लिए बुरा है। आपके व्यवहार में भगवान की करुणा कृपा को बुलाओ। मणिलाल की दयनीय स्थिति देखकर भगवान का चिंतन करते प्रेरणा मिली और समुद्र किनारे गए। प्रार्थना करते करते थोड़ी देर खो गए, जिसी से मन उठता था उसी के हो गए। वहां क्या हुआ? कर्तुम शक्यम अकर्तुम शक्यम अन्यथा कर्तुम शक्यम। उस परमेश्वर ने अपनी करुणा बरसाई, कृपा बरसाई। पसीना छूटा मणिलाल को और स्फूर्ति से आगे उठ खड़ा हुआ। माँ पिताजी कहाँ गए? बोले बेटे तेरी हालत गंभीर थी, भगवान को प्रार्थना करने गए। बोले उनकी प्रार्थना फल गई है, मैं ठीक हो रहा हूँ। गांधी जी आए घर में, उसके पहले बेटा पिताजी को मिलने जाए। गांधी जी गदगद हो गए कि प्रभु कि तेरी कैसी कृपा। डॉक्टर रूठ के जा रहा है कि अब बेटा गया तुम्हारा, लेकिन मेरा बेटा होता तो जाता, तेरे बेटे को तूने संभाला है मेरे राम। गांधी जी द्रवित होकर लिखते हैं कि प्यास, पानी पीने से प्यास न बुझे ऐसा हो सकता है, भोजन करने से भूख न मिटे ऐसा हो सकता है, लेकिन सच्चे हृदय से प्रार्थना करो तो दुख न मिटे ऐसा नहीं हो सकता है। भगवान मदद ना करे ऐसा नहीं हो सकता। 1956 में अकाल पड़ा था मद्रास का चीफ मिनिस्टर राजगोपालाचारी। रेडस्टोन लेक सूख गया था, नगर पालिका बां पुकार गई थी। प्रजा को लेकर प्रार्थना करते करते राजगोपालाचार्य प्रार्थना के उस पवित्र शब्दों के साथ स्वयं भी एकाकार हो गए। हमारा गुनाह, हमारी लापरवाही, हमारा शोषण वृत्ति से प्रकृति को पायमान हुई है, अकाल पड़ रहा है। प्रभु प्रजा को पानी हम नहीं दे सकते, हम हमारे कर्तव्य से च्युत हो सकते हैं, लेकिन तू अपनी दया करे तो हम संभल जाएंगे। देव देव हे देव, तेरी देवी लीला है, देवों में तेरी सत्ता है, देवियों में तेरी सत्ता और मनुष्य में तेरी सत्ता। हे वरुण देव, हे इंद्र देव, हे आदि नारायण देव, हरि शरण। प्रार्थना करते करते आपके शब्द और हृदय एक हो जाते और तनिक आप शांत हो जाते। क्या चमत्कार! रात्रि को 10 बजे बादल छा गए। लोगों ने कहा ऐसा तो रोज होता रहता है। थके मांदे लोग प्रार्थना समुद्र बीच पर करके आए थे, खा पी के सो गए, लेकिन वो कहाँ सोता। ऐसा बरसा मूसलधार, बड़े बड़े बूंदे, ऐसा बरसा महाराज, बेधमाधम लोग चकित हो गए कि बारिश की सीजन नहीं और बरसा, मेघ गर्जा, बिजली चमकी, बरसे, लोगों की आंखों में चमक आ गई। क्या राजगोपालाचार्य एक नेता की प्रार्थना तू मान सकता है? तू इतना बरसा, सुबह होते होते रेडस्टोन लेक छलो छल हो गया। फिर भी देने वाला देने पवे तो लेंदा थक पवे। बरसे बरसे बरसे, ऐसा बरसे
कि दोपहर को, शाम को, रात को और दूसरे दिन सुबह को मद्रास की सड़कों पर सरकार को नावें चलानी पड़ी है, वो सा दयालु है। तू पुकार के तो देख, प्रार्थना करके तो देख, उसकी करुणा वरुणा में डूब कर तो देख, वो कितना दयालु है। ये अभी तुम लोग बैठे हो, ये क्या तुम अपनी अक्ल बल होशियारी से आए हो और हम अपनी अक्ल से बोल रहे? नहीं, तुम्हारे हमारे द्वारा कोई ऐसा काम हो गया जो उस प्यारे को पसंद पड़ा है। उस निमित्त हम उसकी चर्चा, उसका सत्संग, उसका सुमरण करके देर सबेर उसको अपने हृदय में पा सकें। इसलिए उस प्यारे ने हमें सत्संग की व्यवस्था दी है, ये उसकी कृपा है। कह नानक सब तेरी वडियाई है मेरे रब, हे प्रभु सब तेरी मेहरबानी है, तेरी कृपा। मेरा कीता हो जो तिद भावे सो भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। मैं निर्गुण यार की बेनती तुम सुनो गरीब नवाज, जो मैं पुत कपुत हाँ तो हे पिता तेरी लाज। सच्चे हृदय से उसे प्रार्थना करो कि हमें तेरी प्रार्थना का प्रसाद मिल जाए, तेरी स्मृति मिल जाए, तेरी प्रार्थना मिल जाए, तेरी भक्ति मिल जाए। तभी इन विकारों से, धोखेधड़ी भरे संसार से, कलयुग के दोषों से ये तेरे बच्चे बच पाएंगे मेरे प्रभु। हम तेरे नन्हे बालक, इस माया की अटपटी चाल में हम घसीटे न चले जाएं। मनुष्य जीवन मुक्ति के लिए मिला था और वही खाने पीने, संग्रह करने और भोगने और निंदा और चुगली करने में और कुकर्म करने में नष्ट हो रहा है। प्रभु अब बाकी की बची हुई मुट्ठी भर की जिंदगी है, अब तेरी कृपा के सहारे हमारी नैया प्रभु का रुख बदल जाए। नजरें बदली तो निजारे बदले, किस्ती ने बदले रुख तो किनारे बदल जाएंगे। जहां 84 लाख जन्मों के तरफ हम भटक रहे हैं, तेरा संत और तेरी भक्ति और तेरा नाम मिले तो हम मुक्ति के मार्ग तुझ तक पहुंच जाएंगे मेरे प्रभु, मेरे देव, हे दयानिधे। तू धन्ना जाट के सामने प्रकट होने में संकोच नहीं करता, शबरी भीलन के बेर खाने में तुझे संकोच नहीं। राजकाज में डूबे हुए जनक के हृदय में तू ब्रह्म रूप से प्रकट हो सकता है। राजा अश्वपति के हृदय में तू प्रकट हो सकता है। मुगलों से घिरे हुए औरंगजेब की कूटनीति के शिकार बने हुए शिवाजी के हृदय में गुरु की कृपा से तू प्रकट हो सकता है। तुलसीदास ने तो भगवान के गले पड़ने की रीत सिखा दी, जैसे बच्चा मां बाप के गले पड़ जाता है और मां बाप उसको गले लगा देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मम हृदय भवन प्रभु तोरा, ये मेरा हृदय तेरा भवन है, तेरा घर है। ताई बसे आई बहु चोरा, इसमें बहुत चोर घुस गए। काम क्रोध लोभ मोह चिंता बेईमानी, मैं एकल अमित बट मारा, मैं अकेला जीव को सुनत नहीं मोर पुकारा। पछता पछता के फिर वही करता हूं, फिसल जाता हूं। मम हृदय भवन प्रभु तोरा, ताही बसे आई बहु चोरा, मैं एकल अमित बट मारा, को सुनत नहीं मोर पुकारा। रघुनायक बेगी करो संभारा, प्रभु जल्दी संभाल लो। मोहे भय होइत अपारा, मुझे भय होता है। नाथ अपयश होई तुम्हारा, ये गले पड़ने की बात हुई। अब तुम्हारा अपयश होगा क्योंकि तुम्हारा बेटा और कामी क्रोधी लोभी मोही और नरकों में जाए तो उसके बाप क्या इज्जत का सवाल है। नाथ आप अपनी इज्जत का ख्याल करो और मेरा हाथ पकड़ो, नहीं तो मैं गिरे जा रहा हूं, डूबे जा रहा हूं मेरा देव इन विकारों में। तुलसीदास ने कहा, प्रभु तेरी भक्ति दे दे, तेरी कृपा दे दे। जब तक तेरा रस नहीं मिलता भक्ति का, तब तक विकारों से जान नहीं छूटती। ज्यों ज्यों अंदर का सुख और रस मिलता है, त्यों त्यों आदमी पाप के
आकर्षण से बचता है, और जो पाप के आकर्षण से बचता है त्यों वो रस दृढ़ होता है। ऐसा कोई महापुरुष नहीं जो फिसल फिसल के उठा ना हो। अभी बापूजी मानते हो, लेकिन हम भी तुम्हारे यहां से ही गुजरे। जैसे तुम जी रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, उतर रहे हो, चढ़ रहे हो, ऐसे ही यात्रा हुई। इसलिए आप अपने को ज्यादा कोसना नहीं, आप अपने को ज्यादा दीनहीन मत मानना। हम तो गृहस्थी है, हम तो संसारी। लेकिन संसारियों के अंदर प्रभु ने एक ऐसी योग्यता भर दी कि वे संसारी संत के माई बाप हो जाते, संसारी भगवान के सखा और संबंधी हो जाते, संसारी भगवान के माई बाप बन सकते हैं। इतना ऊंचा उठाकर रख दिया है, वो कितना दयालु है। अपने को अहंकार से उभारो नहीं और दोषों से कोसो नहीं। आपको अपने को प्रेम से उभारो और जप से, ध्यान से, भक्ति से, सत्संग से अपने दिल को ऐसा पोषो कि दिल भर भी अंदर टकुर टकुर निहारता खुश हो जाए। चलो री सखी वहां जाइए, जरा देखें वो दिल के झरोखे से झुरमुट 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 कौन देख रहा है। जरा सखी निहारो तो जरा देखें वो कौन देख रहा है दिल के झरोखों से। अच्छा करते तो हिम्मत बढ़ाने वाला वो कौन है, और बुरा करते करवाते तो दिल में नालत देने वाला कौन है। राम झरोखे बैठ के, राम सबका मुजरा लेत, जैसी जिसकी चाकरी, प्रभु तैसा तिसे फल दे तो। हरि ना हम वसामि वैकुंठे, योगिनां हृदयेन वै, मद्भक्ता यत्र गायन्ति, तत्र तिष्ठामि नारदा। हे नारद, तो ये बात मेरी स्पष्ट समझ रहा है ना। नारद, कभी कभार मैं वैकुंठ में नहीं होता हूं, योगियों का हृदय लांघ जाता हूं। लेकिन नारद, जहां सूर्य वहां प्रकाश, जहां चंदा वहां चांदनी, जहां समुद्र वहां उनकी लहरें, जहां संत और भक्त वहां मेरा सत्संग, और जहां मेरा सत्संग वहां मैं लोगों के हृदय में आनंद रूप से, ज्ञान रूप से, कृपा रूप से, माधुर्य रूप से लोगों के हृदय में गुदगुदियां करके उनका मंगल कर देता हूं। नारद, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदाः, नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन वा, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। एक एक कदम चलकर आए हो, गाड़ी मोटर बाहर रह जाती, कुछ तो चलना ही पड़ता है। एक एक यज्ञ का फल होता है, बैठते तो भक्ति योग का फल होता है, सुनते तो ज्ञान योग का फल होता है, सामूहिक कीर्तन करते हो तो तुमुल ध्वनि के वाइब्रेशन पैदा होते, पापी से पापी हो। विवेकानंद ने कहा, पापों का पहाड़ लेकर कोई आया हो और ऐसे महापुरुष के सत्संग के माहौल में उसको बिठा दो, अहंकारी का अहंकार गायब, चिंतित की चिंता गायब, पापी के पाप गायब, द्वेषी के द्वेष गायब। ये सत्संग कैसा है? तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। यह तन विष की बेलर, ये शरीर क्या है? ये तो खाद बनाने की फैक्ट्री। हजम हो गया तो मलमूत्र बनेगा, हजम नहीं हुआ तो विष बन जाएगा, एसिड बन जाएगा, एसिडिटी बन जाएगा। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, सिर दीजे सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान।
ये ऐसा हाड़ मांस का शरीर, लेकिन इसमें वो चलाने वाला, देखने वाला, कर्म का नियामक, कर्म का प्रेरक और कर्म का फलदाता अंतर्यामी रूप से जो बैठा है, उसका सत्संग मिल जाए, उसकी प्रीति मिल जाए, उसकी स्मृति मिल जाए और उसका साधना का थोड़ा सा रास्ता मिल जाए। आप ऐसा मत समझना ईश्वर प्राप्ति कठिन है, और ऐसा मत समझना कि बापूजी को ईश्वर मिल सकता है, मेरी मोनोपोली नहीं है। ईश्वर बापूजी की बपोती नहीं है, सभी की बपोती है। हरि हरि ओ हरि हरि ओ। राजा जनक ने भगवान पराशर ऋषि का सत्कार करके चरण वंदना करके पूछा कि प्रभु, ये शांति पर्व में जनक राजा और पराशर मुनि का संवाद के आधार पर मैं तुम्हें बता रहा हूं। शांति पर्व के आधार कौन सा कर्म है जो संपूर्ण प्राणियों के लिए इस लोक और परलोक में भी कल्याणकारी है। पराशर ने कहा कि जनक, तुमने अपने स्वार्थ को महत्व न देकर परहित को महत्व दिया, ये तुम्हारे साधु स्वभाव से हम प्रसन्न हो रहे। इस लोक और परलोक में एक ही ऐसा कर्म है, धर्म आचरण, जिससे संपूर्ण प्राणियों का मंगल होगा। जो भी इसका आचरण करेगा उसका मंगल होगा। हे राजन, इंद्रियों को मन चाहे वासना के अनुसार जाने देने से जीवात्मा का पतन होता है। ये बात भगवान राम जी को उनके गुरुदेव वशिष्ठ ने कही, योग वशिष्ठ में। वाल्मीकि जी ने भरद्वाज जी को कही, वही की वही बात। वाल्मीकि जी कहते हैं हे भरद्वाज, और वशिष्ठ जी कहते हैं हे राम जी। वही जीव हैं जो पेट के बल पर रेंग रहे हैं, केचुए बनकर, सर्प बनकर और तुच्छ प्राणी बनकर भटक रहे, और वही जीव है जो देवों का राजा इंद्र होकर पूजा जा रहा है। इंद्र ने थोड़ा इंद्रिय संयम किया, जहां जहां गलत रास्ते इंद्रियां जाए तो दम मारा, और श्रेष्ठ कर्म आग्रह पूर्वक किए तो वो श्रेष्ठ पद को पाए। जैसा मन में आया ऐसे खाने, भोगने और विचरने लगे तो वे जीवन नीचे नीचे नीच गति को प्राप्त हो गए। तो पराशर ने कहा कि मनुष्य को इंद्रिय संयम का गुण अपने जीवन में लाना चाहिए। दूसरा है क्षमा का गुण। क्षमा तो गृहस्थी धर्म का भूषण है, साधु का भी भूषण है। जरा जरा बात में अगर आप अड़ जाओगे तो कभी पत्नी से गलती होगी, कभी पति से, कभी बेटी से, कभी बेटे से। उनकी गलती को गांठ बांध कर उनको आप चुभाने वाले वचन कहते रहोगे तो आपका घर विष हो जाएगा। हो सकता है बेटी में 100 गलतियां हो, बेटे में 100 ऐब हो, लेकिन आप उनके ऐबों का बयान करके आप उनको सुधार नहीं सकते। एक आध अच्छा गुण भी तो होगा बेटे में, बेटी में, माँ में, सासू में, पड़ोसी में। उसके अच्छे गुण की बखान करो, फिर धीरे से उसको विश्वास में लाकर कहो कि देखो तुम इतने अच्छे हो, तुम इतनी अच्छी हो, तुम्हारे में इतनी सज्जनता है। फिर ये जो दोष है न तुम में नहीं है, तुम्हारे मन में है, अथवा तुम्हारे बुद्धि में है, या तुम्हारे स्वभाव में है। तुम तो आत्मा परमात्मा के अमृत पुत्र हो। तुम हिम्मत करो, जल थोड़ा भर लो और लंबा श्वास लो,
ऐसे प्राणायाम करो और संकल्प करो कि मैं ये दोष को निकालूंगा, तो ये आपके मन का दोष निकल जाएगा। तो बेटे तुम कितने अच्छे हो सकते हो, बेटी तुम कितनी महान हो सकती हो, बहन जी तुम कितनी पवित्र हो सकते हो, भैया तुम कैसे हो सकते हो। इस प्रकार सामने वाले को अपनात्व में लेकर फिर आप उसके दोष निकालकर उसे निर्दोष बना सकते हो। पंचिंग करते करते आप अपने बेटों को, बेटियों को, पड़ोसियों को या आपके संपर्क में आने वालों को आप सुधार नहीं सकते। अपने शत्रुओं को टोटे चबाने की अपेक्षा अपने मन में उनको भी सत्संग की खीर खंड खिलाने का सद्भाव करो, तो शत्रु को आप जीत लोगे। शत्रु को जीतने का सुंदर उपाय है कि उसके लिए सद्भावना करो, और ऐसी सद्भावना करो कि शत्रुता उसकी छू हो जाए। शत्रु को मार पीट कर नष्ट कर देना, मर्डर कर देना, ये शत्रु पर विजय नहीं है, वो दूसरे जन्म में लेगा बदला। लेकिन शत्रु के अंदर कोई सद्गुण है, उस सद्गुण को देखकर अपने द्वेष, दोष को या नाराजी को मिटाओ। अगर आपका कोई हानि हुई है तो आपके कोई कर्म का फल भगवान उसके द्वारा दिला रहे, असावधानी का फल दिला रहे, इसलिए आप उस पर बरसने की अपेक्षा अपनी गलती निकालें अथवा अपने कर्मों का परिपाक हो रहा है, बदल रहे, ऐसा समझकर अपने दिल को मजबूत रखें। शत्रु की कुचाल से सावधान रहें और शत्रु हानि न पहुंचाए इसमें सावधान रहें, लेकिन शत्रु के प्रति द्वेष बुद्धि रखकर आप अपना दिल न बिगाड़ेंगे तो आप शत्रु विजय हो जाएंगे। बच्चे और बच्चियों के और पड़ोसियों के और माता पिता या सासू बहू के प्रति भी गांठ न बांधकर उनकी अच्छाई का बखान करते हुए, अगर सासू को जीतना है तो बहू रानी, तेरी सासू जिन बुढ़ी माइयों के साथ बैठती है, तू जाकर उनसे बैठ और धीरे से ऐसी बात घुमा के कहे कि मेरी सासू जी मुझे बोलती है, टोकती है, रोकती है, लेकिन उसके दिल में मेरे लिए सद्भाव है। मेरी सासू बहुत मेरे को स्नेह करती है, भले तुझे डंडे मारती हो। तू बूढ़ी बूढ़ी माइयों से, जिससे तेरी सासू मिलती, उससे उसकी बखान कर। तेरी सासू तेरी बख्तानी न बन जाए तो पैसे वापस ले जाना। पैसे तो लेता नहीं, टाइम बैक गारंटी। अगर बहू ऐसी वैसी है तो बहू जिस सहेलियों से मिलती है उनसे तुम बहू की कभी निंदा ना करो, बहू की बखान करो। देखो देर सबेर बहू का हृदय बदल जाएगा। आप शत्रुओं पर विजय पाने की कला सीखिए। दूसरी बात है कि मंत्र जप की संख्या बढ़ जाने पर भी आप शत्रु विजयी हो जाते हैं। अगर आप जप करते हैं, गीता में और शास्त्रों में कहा है कि ये जो यज्ञ करते हैं उस यज्ञ की अपेक्षा जप 10 गुना ज्यादा प्रभावशाली, और उसमें भी उपांशु जप 100 गुना ज्यादा प्रभावशाली, और मानसिक जप तो कहा गया कि 1000 गुना ज्यादा प्रभावशाली है। विविध यज्ञा जप यज्ञो विशिष्टो 10 भीर गुणई, मनुस्मृति में आया। उपांशु स्यात् तद्गुणः सहस्त्रो मानस स्मृता। विविध प्रकार के कर्म यज्ञों की अपेक्षा जप यज्ञ 10 गुना और विशिष्ट है उपांशु जप का 100 गुना फल है, और मानस जप का 1000 गुना फल है। आप मन से जपते तो 1000 गुना हो जाता है। प्राणायाम आदि करके, भगवान का पूजन, सुमरण, गुरु का आह्वान करके फिर जप करते तो एक जप का 1000 गुना हो जाएगा। तो आप 100 किए तो लाख हो गया, और लाख किए तो करोड़ हो